स्टारडस्ट से बने हुए हैं। हम एक ऐसे ब्लू डॉट में रहते हैं जो वाकई एक जर्रा ही है। ये जर्रा एक बहुत बड़ी गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहा जाता है, उसके एक कोने पे एनर्जी मौजूद है। और ये ब्लू डॉट, ये जो नीला जर्रा है, चक्कर लगा रहा है एक छोटे से सितारे के, यानी हमारा सूरज। ये हमारा सूरज कायनाती राह से एक बहुत छोटा, बहुत एनर्जी छोटा सितारा है, ड्वार्फ स्टार कहते हैं इसको, छोटा सितारा। लेकिन ये सितारा भी हमारी जमीन से इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख जमीनें समा जाए बिल्कुल आराम से। और 2000 years later 1 लाख साल लगेंगे। इस कायनात में बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर गैलेक्सी शायद कम से कम हमारी गैलेक्सी जितनी होगी या कुछ छोटी कुछ बड़ी होगी, हमारे ब्लैक होल्स बढ़ेंगे जिसमें कई गैलेक्सी समा सकती हैं। तो फिर इंसान हैरान होता है कि क्या वाकई खुदा को ऐसा होना चाहिए था कि वो एक हब्बे के अंदर एक इंतहाई हकीर तरीन मखलूक का इम्तिहान ले, उस पे गहरी निगाह रखे, उसके कपड़ों पे, उसके खाने पे, उसके सेक्स करने पे निगाह रखे। ये बात कुछ हजम नहीं होती। ऐसी तिनके की नहीं, समुद्र के किनारे जो रेत गिरी होती है उसके एक जर्रे की हैसियत भी ज्यादा है जमीन की हैसियत से पूरी कायनात के हवाले से। तो इतने इनसिग्निफिकेंट किस्म की मखलूक जो है, उसकी जज़ा, उसका इम्तिहान, वो इस पूरी कायनात के बनाने का मकसद कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती। इतने बिल्डअप के बाद डॉक्टर फराज ने सारे स्टैट्स दिए कि अर्थ इतना छोटा है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने ब्लैक होल हैं, लाइट की स्पीड इतनी है। इतने चीज़ों के बाद डॉक्टर फराज आर्ग्यूमेंट क्या लेके आते हैं ये, मतलब मैंने सोचा था कि डॉक्टर फराज की कोई इंटेलेक्चुअल लेवल होगी, वो कुछ ऐसा रैशनल आर्ग्यूमेंट लाएंगे जिसे रेफ्यूट करने में हमें सोचना पड़ेगा, बट इन्होंने तो सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर डॉक्टर फराज ने आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, ह्यूमन फिजिकल यूनिवर्स के साइज़ के हिसाब से तो ह्यूमन नेग्लिजिबल है, बहुत छोटे हैं, तो गॉड हमारे खाने पे, हमारे पहनने पे और हमारे सेक्स करने के तरीके पर क्यों नज़र डालेगा। तो डॉक्टर साहब ने इसके पीछे कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं दी, कोई रीजनिंग नहीं दी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, और रादर इन्होंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन दिया। अगर हम इसे डिटेल में देखें तो इनका ऐसा कहने के पीछे 2 रीज़न हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि डॉक्टर फराज कैटेगरी एरर कर रहे हो, जहाँ ये ह्यूमन के फिजिकल साइज स्केल को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन की इम्पोर्टेंस से। और दूसरा ये हो सकता है कि ये अल्लाह की नॉलेज और हिकमत को चैलेंज कर रहे हो कि अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स है तो अल्लाह ह्यूमन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, या ह्यूमन के खाने या इन सब की तरीक़ों को मेजर नहीं कर सकता है, जज नहीं कर सकता है। एथियस्ट नैरेटिव है, उसके 2 नुकात हैं। अब तक के तमाम मुशाहिदात और शवाहिद की रोशनी में हमारा मौक़िफ़ ये है कि आसमान में किसी ऐसे खुदा का वजूद नहीं जो कायनात के मामलात को बराह रास्त चला रहा हो, या अगर कोई खुदा मौजूद भी है जिसने इस निज़ाम की इब्तिदा की तो वो इसके चलने के उसूलों यानी लॉज ऑफ फिजिक्स में कोई दखल नहीं देता। मैं सच में सोच रहा था कि डॉक्टर फराज को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होगी, बट डॉक्टर फराज ने अभी जो कहा है, जितना बड़ा ब्लंडर किया है डॉक्टर फराज ने, उन्हें तो अपनी चैनल डिलीट कर देनी चाहिए। लाइक ऑनेस्टली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं एड होमिनम नहीं कर रहा। डॉक्टर फराज एक एथियज्म के ऊपर चैनल खोल के रखे है, वो इस्लाम पर अटैक करते हैं, वो गॉड पर अटैक करते हैं, और उन्हें एथियज्म की डेफिनेशन नहीं पता। उनका कहना यह है कि एथियज्म के 2 नुकात है, 2 मौकूफ है। पहला कि गॉड नहीं है, जिससे मैं एग्री करता हूँ और जो एक्चुअल डेफिनेशन है एथियज्म का, बट दूसरा डेफिनेशन उन्होंने दिया कि अगर गॉड है भी तो वो इंसानों में दखल अंदाजी नहीं करता। बेसिकली जब आप कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है तभी आप एथियज्म के डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एथियज्म का डेफिनेशन ही होता है देयर एग्जिस्ट नो गॉड। अब उसमें जितने टाइप के एथियज्म के मौक़िफ़ आते हैं उनमें से कोई भी ये नहीं कहता है कि गॉड है, किसी भी सेंस में गॉड है। डॉक्टर फराज ने जब ये कह दिया कि गॉड है पर वो इंसानों में इंटरवीन नहीं करता है, वो इंसानों में दखल अंदाजी नहीं करता है, तो वो असल में डीइज्म की डेफिनेशन दे रहे थे। बट इतनी बेसिक चीज़ जो कि थियोलॉजी पढ़ने से पहले लोगों को पता होती है, जिनको इंटरेस्ट होता है इस टॉपिक में उनको पता होती है, ये डॉक्टर फराज को नहीं पता है। तो आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर फराज पहले जाएं, थोड़ी पढ़ाई करें, फिर आएँ। वो मेरा तजुर्बा ये है कि हालांकि मुझे 1.5 साल हुआ है सब करते हुए, लेकिन मुसलमान हजरात 2 चीज़ों पे कभी बात नहीं करते, एक अल्लाह ताला का वजूद और दूसरा इंसान की मिट्टी से तख्लीक। इस पे वो कभी भी बात नहीं करेंगे। आपको जितने भी मिलेंगे, कैसर साहब हो या कोई और हो, एंटी एवोल्यूशन हो, वो हमेशा एवोल्यूशन की खराबियां आपको गिनवाएंगे, वो कभी भी मिट्टी से तख्लीक पे बात नहीं करेंगे। आपने ये तो क्लेम कर दिया कि मुसलमान मिट्टी से तख्लीक पर बात नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर फराज साहब किस चीज़ से तख्लीक पर मानते हैं। तो फिर हम स्टार डस्ट से बने हुए हैं, स्टार डस्ट से बने हुए हैं। तो जब साइंस कहती है कि हम स्टार डस्ट से बने हुए हैं तो डॉक्टर फराज को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वहीं जब कुरान कहती है कि हम तीन से यानी कि मिट्टी से और तुराब से यानी कि डस्ट से बने हुए हैं, तो डॉक्टर फराज को इसमें दिक्कत हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है। वजूद मुमकिन वजूद के होने के लिए ज़रूरी है कि कोई वजूद मुतलक भी हो, मतलब इस तरह की हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं। कभी भी कुरान मजीद खुदा पे बात नहीं करते। तो मैंने नोटिस किया है कि जब से मुफ्ती शमाइल नदवी ने डिबेट में एथियज़म को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तब से ये देसी मुल्हिद एक ही आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि मुसलमान एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करते हैं, कुरान के खुदा पर बात नहीं करते। ये कहना ऐसा ही है कि डॉक्टर फराज कहे कि वो बिल्ली के एग्जिस्टेंस पर नहीं मानते और फिर मैं कहूँ कि चलिए डिबेट करते हैं बिल्ली ब्लैक कलर की हो सकती है या नहीं। ये बात बिल्कुल फजूल है। बेसिकली जिस नेसेसरी बीइंग को या फिर हम कहते हैं गॉड को हम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी या किसी भी आर्ग्यूमेंट से प्रूफ करते हैं, वो और अल्लाह कोई दो अलग चीज़ नहीं। वो गॉड जो है वो बस उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स और ऐड कर दें
तो वो वही खुदा बन जाएगा जो कुरान का खुदा है। सवाल ये पूछते हैं कि हम लोग के आखिर फिर मुसलमानों के मजहबी खुदा यानी अल्लाह ताला ने कायनात और इंसान की तख्लीक क्यों की? तो इसके जवाब में मुस्लिम उलमा कुरान मजीद का दावा पेश कर देते हैं कि मैं यानी अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं जहाँ पे मजहबी उलमा हमें गच्चा देते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। पहली बात ये कि तख्लीक तो आपने कर ली, लेकिन आप तख्लीक से पहले की वजह नहीं बता रहे हैं। तो तख्लीक की क्या जरूरत थी? ये तो तख्लीक का मकसद आपने बता दिया ना कि तख्लीक जब हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, उससे क्या रिक्वायर्ड है, यानी तख्लीक से हमें क्या चाहिए? जब खुदा ताला इंसान को तख्लीक कर रहा है तो उसको क्या जरूरत थी इंसान को तख्लीक करने की? तख्लीक के बाद क्या करना है उसका जवाब तो शायद दे दिया कि इबादत करनी है, लेकिन तख्लीक क्यों किया गया इसका कोई जवाब मुसलमान उलमा नहीं देते। ये आयत भी उसका जवाब नहीं देती। बेसिकली जो भी ये क्वेश्चन करता है वो अपने क्वेश्चन को ठीक से इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। और इस क्वेश्चन के दो फॉर्म है। पहला, हमें क्यों बनाया गया, हमारे एग्जिस्टेंस में रहने का पर्पस क्या था। इसमें कॉन्टेक्स्ट हम ह्यूमन के साइड से डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन का क्या पर्पस था जिस वजह से हमें क्रिएट किया गया। और दूसरा क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, अल्लाह का क्या मोटिव था हमारे बनाने के पीछे। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें कुरान चैप्टर 51 वर्स 56 से और चैप्टर 67 वर्स 2 से ये मिलता है कि हमें टेस्ट के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि क्या आप ऐसे लोगों को ज़मीन पर भेजेंगे जो फसाद फैलाएंगे और आपस में लड़ेंगे, और यहाँ पे ऐसे लोगों से मतलब इंसानों की बात हो रही है। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया कि क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, आई नो व्हाट यू डोंट नो। तो इससे ये पता चलता है कि इस चीज़ का नॉलेज अल्लाह के पास है सिर्फ। और डॉक्टर फराज जैसे लोग यही गलती करते हैं कि वो अल्लाह के नॉलेज को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के नॉलेज को खुद के नॉलेज के इक्वल या खुद के नॉलेज को ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो लोग फिर कुरान के अंडरस्टैंडिंग को ले नहीं पाते, थियोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाते और फिर वो गुमराह हो जाते हैं। आपको इतराज़ बहुत ताकतवर लगता है कि इस कदर अजीम खुदा, इस कदर ताकतवर खुदा, उसको इंतहाई कमजोर और हकीर मखलूक से इबादत की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब समझ में आने वाली बात ही नहीं कि उसको क्या जरूरत है इबादत की। फिर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर फराज जाहिल है या वो अपने ऑडियंस को डिसीव करता है। बिकॉज कुरान चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 15 और चैप्टर 14 वर्स 8 में साफ मेंशन है कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बच्चे जानते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होता है, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर इबादत क्यों? इबादत का रीज़न हमारे बेहतरी के लिए, इबादत की हाजत हम ही है, अल्लाह की को इबादत की हाजत नहीं है। बट डॉक्टर फराज को इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता, या तो वो ज़रूरत हाजत है अल्लाह को, वो अपने ऑडियंस को डिसीव कर रहा है। इसमें जो है वो एक बड़ा दावा है कुरान मजीद का, वो समझ है। जब कोई हस्ती ये कहती है कि उसे इबादत के लिए मखलूक चाहिए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ख्वाहिश या कमी मौजूद थी जिसे पूरा करने के लिए तख्लीक का सहारा लिया गया। आई चैलेंज डॉक्टर फराज कि वो एक वर्बेटिम दिखा दे जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा हो कि उसे मखलूक चाहिए इबादत के लिए। एंड आई एम श्योर वो नहीं दिखा सकते हैं। वो दिखाएंगे भी तो एम्बिगुअस दिखाएंगे, बट क्योंकि उन्होंने वर्बेटिम क्लेम किया तो उन्हें वर्बेटिम दिखाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें माफ़ी मांगते हुए एक शॉर्ट्स डालनी पड़ेगी, वरना हम सब ये जान जाएंगे कि डॉक्टर फराज के पास ना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। यानी कि खुदा ताला ने हमें ये नहीं बताया कि उसको क्या जरूरत पेश आई कि उसने इंसान की तख्लीक की। इसके लिए एक ज़ईफ़ हदीस उलमा बताते थे पहले, अब तो उसको कोई नहीं जिक्र करता, कि खुदा ने चाहा कि वो पहचाना जाए इसलिए उसने इंसान की तख्लीक की। यहाँ पे वही कमजोरी आ गई थी कि चाहा जाना किसी कमी की निशानदेही करता है, तो वो निशानदेही जो है वो फिर अल्लाह में हम कैसे डालेंगे जो मुकम्मल परफेक्ट है, तो वो फिर हदीस अब ज़ईफ़ मानी जाती है। कि झूठ। डॉक्टर फराज ने कहा कि इस हदीस को इसलिए ज़ईफ़ माना जाता है क्योंकि इससे अल्लाह इम्परफेक्ट हो जा रहा है। इस हदीस को ज़ईफ़ इसलिए नहीं माना जाता है, इस हदीस को ज़ईफ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी चेन ऑफ नरेशन जिसे हम सनद कहते हैं वो सही नहीं है। अब मेरा चैलेंज है कि डॉक्टर फराज एक वीडियो बनाए और हम सबको बताएं कि इजमा के हिसाब से ये हदीस क्यों ज़ईफ़ है। और अगर ये हदीस ज़ईफ़ इस वजह से नहीं प्रूव हुई जिस वजह से डॉक्टर फराज ने कहा, तो उन्हें ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखकर लग तो नहीं रहा है कि उन्हें साइंसेस ऑफ हदीस की बेसिक्स भी पता होंगी। हमारी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि ये तो हमारे अपने फायदे और जन्नत तक रसाई के लिए है, ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें और जन्नत में जा सकें। ये उज़र दर हकीकत सवाल गंदुम जवाब चना के मुतरादिफ है, क्योंकि ये असल सवाल को हल करने के बजाय मजीद उलझा देता है। बगैर ज़रूरत के इरादा क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बगैर ज़रूरत के इरादा क्यों, ये एक अच्छा पॉइंट होता अगर इस्लामिक थियोलॉजी ये कहती कि इबादत की ज़रूरत किसी को नहीं, बट इस्लामिक थियोलॉजी ये कहती है कि इबादत की ज़रूरत अल्लाह को नहीं, हम इंसानों को तो है। तो इस ज़रूरत, हमारी ज़रूरत की वजह से इरादा भी कायम होता है कि कोई भी काम अगर वो बगैर इरादे के होगा तो वो रैंडम होता है। अगर हम इस बात को मान लें कि कोई भी चीज़ बगैर इरादे के रैंडम होती है, तो इन्हें नेचुरल सिलेक्शन को भी रैंडम कहना पड़ेगा। बट अगर नेचुरल सिलेक्शन रैंडम होती
तो आज अर्थ पे शायद ही कोई स्पीशीज सर्वाइव कर रही होती। और अगर ये रैंडम नहीं मानते तो इनके हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन के पीछे किसी का इरादा है, एंड इरादा इज टाइड टू कॉन्शियसनेस या एटलीस्ट अ कॉन्शियस बीइंग। तो इन्हें एटलीस्ट इतना तो मानना पड़ेगा कि जितनी भी अर्थ में बॉडी में अडेप्टेशन होती है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनके पीछे एक कॉन्शियस बीइंग है। और अगर ये ऐसा मान लेते हैं तो ये फुल्ली एथियस्ट नहीं रहेंगे। इम्तिहान की जबरदस्ती क्यों? अगर इबादत का फायदा सिर्फ हमें मिलना है तो हमसे हमारी रजामंदी के बगैर ये खतरनाक इम्तिहान का जुआ क्यों खेला गया? फिर से डॉक्टर फराज ने अपने जाहिल ऑडियंस को डिसीव करने के लिए बोल दिया कि बगैर हमारी रजामंदी के ये टेस्ट हो रहा है, बट अगर वो कुरान पढ़ते तो उनको पता चलता है कि चैप्टर 7 वर्स 172 और चैप्टर 33 वर्स 72 में साफ लिखा है कि हमसे पैदा होने से पहले टेस्टिमनी भी दिलवाई गई थी और हमसे टेस्ट का भी पूछा गया था और हमने खुद अग्री किया था कि हमारा टेस्ट लो। एंड बाय द वे, इससे पहले कोई रोना स्टार्ट करे कि हमें याद तो नहीं है और ये तो कुरान में लिखा है, हम कैसे मान ले, तो डॉक्टर फराज ने ये कुरानिक पर्सपेक्टिव से ही बोला था, उन्होंने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही बोला था, उन्होंने एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू से नहीं बोला था। क्लिप सुने। ऐसा नहीं हो रहा, मैं याद रखे मैं मुसलमानों के पैराडाइम में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप कहीं मुझे कहें कि आप तो ये कहते थे और आप तो देख लिया, डॉक्टर फराज इस्लामिक पैराडाइम में बात करते हुए इस्लाम की तरफ झूठ बोल रहे हैं कि बगैर हमारी रजामंदी के। और ऐसा नहीं है कि उन्हें इन वर्सेस का पता है, नहीं, उन्हें इन वर्सेस का पता है और इन्होंने इन वर्सेस को कोट भी किया है, बट यहाँ पर उन्होंने झूठ बोल दिया। ये तो ऐसा ही है कि कोई शख्स आपको जबरदस्ती एक आग के दरिया में फेंक दे और कहे कि तेरा उसे पार करना तेरे अपने फायदे के लिए है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप ये बात मानेंगे? क्या आपकी अब यहाँ पर डॉक्टर फराज ने टेस्ट को ईविल दिखाने के लिए इमोशनल गेम खेलने की कोशिश की। वो एक एनालॉजी देते हैं हमारे टेस्ट को कंपेयर करने के लिए कि एक इंसान दूसरे को आग में फेंक दे और बोले इससे निकलना तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। बट ये क्या ये इस्लामिक थियोलॉजी से और इस्लामिक टेस्ट से कोरिलेट हो रहा है या फिर ये एक बनी बनाई साजिश है ताकि इस्लामिक टेस्ट को ईविल दिखाया जा सके? चलिए देखते हैं। इस्लामिक टेस्ट में एक्सपीरियंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट डॉक्टर फराज के टेस्ट में एक्सपीरियंस नेसेसरीली ईविल और नेसेसरीली बुरे ही होंगे। उसी तरह इस्लामिक टेस्ट के कॉन्सेप्ट में जो टेस्ट ले रहा है वो नेसेसरीली गुड है, क्योंकि वो टेस्ट में जज करके उस हिसाब से गुड और ईविल को सेपरेट कर रहा है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे रहा है। बट जो डॉक्टर फराज का केस है उसमें जो टेस्ट ले रहा है वो नेसेसरीली ईविल है, क्योंकि उसने आग में फेंक दिया जो कि इटसेल्फ एक पनिशमेंट है। और इस वजह से ये दोनों केसेस, ये दोनों एनालॉजी बिल्कुल अलग है। डॉक्टर फराज ने फॉल्स एनालॉजी दी है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो इस्लामिक टेस्ट में आपको टेस्ट के बेसिस पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है, बट डॉक्टर फराज की जो एनालॉजी थी इसके हिसाब से आपको टेस्ट में ही पनिशमेंट मिलेगा और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप आग से निकल जाते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर फराज का जो एनालॉजी था ये बिल्कुल अलग है और इमोशनल बेसिस पे सिर्फ एक गेम खेला गया है, जिससे जब हम प्रैक्टिकली कंपेयर करें इस्लामिक टेस्ट से तो बहुत ज़्यादा अलग आता है और ईविल आता है। अल्लाह ताला एक और बात भी करता है कि कुरान में एक जगह वो कहता है कि जिन्हों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया गया, तो दूसरी जगह कहता है कि जिन्हों और इंसानों को जहन्नम का पेट भरने के लिए पैदा किया। सूरह अराफ आयत नंबर 179। और हमने दोज़ख के लिए कसीर तादाद में जिन और इंसान पैदा किए। ये अब डॉक्टर फराज ने कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने की बहुत बेकार कोशिश की है कि एक जगह कहता है कि अल्लाह ने इंसानों और जिनों को टेस्ट के लिए पैदा किया और सूरह अराफ की वर्स नंबर 179 में कहता है कि उन्हें जिन जहन्नम के लिए पैदा किया। अगर डॉक्टर फराज उस आयत को, उस सस्ती सी इस्लामोफोबिक किताब को छोड़कर कुरान से एक बार पूरी आयत पढ़ लेता तो शायद उसका अकल खुल जाता और वो ये बेकार सा आर्ग्यूमेंट ना बनाता, क्योंकि उसी आयत में वो 2 लाइन पढ़ा है, पूरी आयत में लिखा है, मफ़हूम बता रहा हूँ कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए बनाया। इनके पास दिल थे, वो समझते नहीं थे, उनके पास आंखें थे, वो देखते नहीं थे, उनके पास कान थे, वो सुनते नहीं थे। तो अल्लाह को पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे, बट फिर भी अल्लाह ने बनाया जानते हुए भी कि वो ऐसा करके जहन्नम में जाएंगे, और इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ने उन्हें जहन्नम के लिए बनाया। और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तफसीर इब्न कसीर और बड़ी बड़ी तफसीरों में भी यही अंडरस्टैंडिंग है। इनमें से अगर अल्लाह अज़ल से है तो इसने कायनात को सिर्फ 13.8 बिलियन साल पहले ही क्यों तख्लीक किया गया? अगर अल्लाह अज़ल यानी कि इन्फिनिटी से मौजूद था, इटर्नल था, तो इसने कायनात की तख्लीक के लिए 13.8 अरब साल का ही इंतखाब क्यों किया? क्योंकि मैथमेटिकली इटर्निटी के सामने, इन्फिनिटी के सामने 13.8 बिलियन ईयर्स की कोई हैसियत नहीं है। तो मखसूस तौर पे ये क्यों वक्फा लिया गया? इसका कोई खास वजह? अगर तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत या इम्तिहान था तो इस इरादे के लिए अरबों खरबों साल तक इंतजार क्यों किया गया? क्या खुदा के इरादे में यह तब्दीली किसी बैरूनी असर के तहत है या इसकी अपनी सिफत में कोई कमी थी? यहाँ मैं आपको
जैसा कि मैंने बताया था, इन एथियस्ट को ऐसा लगता है कि इनकी छोटी सी बुद्धि में अल्लाह के नॉलेज, अल्लाह की हिकमत सब आ जाएगी, और यही सोचते सोचते ये क्वेश्चन करते हैं और गुमराह हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से ना ही इस्लामिक थियोलॉजी प्रूव हो रही है, ना ही इस्लामिक थियोलॉजी डिस्प्रूव हो रही है, ना ही गॉड का कोई रिलेशन है। इस क्वेश्चन से कुछ नहीं हो रहा है। पॉइंट बताऊंगा, ये जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट दिया जाता है इब्न सीना का और लाबिनस का, उसमें भी कायनात इटर्नल मानी जाती है, क्योंकि इब्न सीना ये कहा करते थे, उनके मानने वालों का ये कहना था कि खुदा की हर सिफत का ज़हूर उसकी जात के साथ ही मुल्हक है। जैसे अगर मेरी सिफत है बोलना, तो मेरी जात के साथ ही, जब से मेरी जात है, जब से मैं आवाज पे बोलने पे कादिर हूं, बिल्कुल ऐसे ही खुदा के साथ भी तख्लीक उसकी जात का कहना चाहिए अंसर है। तो ये मुमकिन नहीं है कि उसकी जात की उस सिफत का ज़हूर ना हो। तो इसलिए कायनात भी इटर्नल है, क्योंकि खुदा इटर्नल है। तो जब खुदा की सिफत खल्लाकियत भी इटर्नल है, तो फिर कायनात को भी इटर्नल ही होना चाहिए। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि आधे अधूरे नॉलेज से बेहतर कुछ नॉलेज ना होना होता है। डॉक्टर फराज ने ये तो कह दिया, बट कोई ऐसा नहीं मानता है कि यूनिवर्स इटर्नल है। क्रिएशन को कुछ लोग इटर्नल मानते हैं। एक्चुअली इस पे दो कॉन्सेप्ट आता है। एक, कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का अल खालिक होने का जो सिफत है वो अलग है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इब्न तैमिया का तसलसुल अल हवादिस। इसके हिसाब से क्रिएशन इटर्नल हो रही है, और ये कंटिजेंसी की बात की डॉक्टर फराज ने। डॉक्टर फराज को नहीं समझ में आया, क्योंकि तसलसुल अल हवादिस ना ही इनफाइनाइट रिग्रेशन हो रहा है, ना ही लॉजिकल फैलेसी हो रहा है, और ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में पॉसिबल भी है लॉजिकली। क्योंकि जब हम तसलसुल अल हवादिस की बात करते हैं तो ये इनफाइनाइट यूनिवर्स ऑफ डिपेंडेंट चेन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चेन है। इसमें जितने भी यूनिवर्स है सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और एक नेसेसरी बीइंग पर डिपेंडेंट है, जो कि पैरेलली इटर्निटी से एग्जिस्ट करते आ रहा था। तो इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी नहीं आती है, जैसे कि आप जिस लॉजिकल फैलेसी को कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। साइंस बताती है कि जिंदगी इंसान 3 लाख साल पहले तकरीबन आए, जो हम इंसान हैं, होमो सेपियंस, जबकि बाकी जानवर डायनासोर करोड़ों साल पहले दुनिया पे मौजूद है। तो भी पैदा होता है कि कायनात बनाने का मकसद इंसान की तख्लीक थी, तो फिर इन करोड़ों सालों तक इन लाखों स्पीशीज को, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बाकी जिंदगी हो, उनको पैदा करने का क्या मकसद था? और फिर तबाही, जो कि वाकई हम कभी सोचते नहीं इस बारे में। साइंसदान हमें बताते हैं कि अब तक जितनी भी जिंदगी मुख्तलिफ तरह नमू पजीर हुई है दुनिया में, उसमें से 99% स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है। मुझे नंबर याद नहीं आ रहा कि रोजाना कितनी स्पीशीज हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाती है। कयामत तक के लिए वो नहीं होंगी। अगर कयामत कोई चीज है तो वो नहीं होंगी, वो खत्म हो जाती है, यानी मादूम हो जाती है। तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे हो सकता है? यानी समझ में नहीं आता। अगर हम तख्लीक का मकसद थे, हमारा इम्तिहान था, तो डायनासोर्स क्यों बनाए? बैक्टीरिया जो तबाह हो गए, प्लैंक्टन्स तबाह हो गए, हजारों तरह के जानवर जो थे जमीन पे मौजूद थे, फिर वो तबाह हो गए, मादूम हो गए। तो करोड़ों साल तक अल्लाह ताला ने वेट किया, आखिर किस वजह से? हम ऐसा मानते ही नहीं कि पूरी कायनात को सिर्फ इंसानों की तख्लीक के लिए बनाया गया। हम ऐसा मानते हैं कि इसके साथ और भी रीजंस हैं, और इस वजह से ये डायनासोर और बैक्टीरिया वाला आर्ग्यूमेंट कोलैप्स कर जाता है। बट अगर हम इस सेंस में भी देखें तो इसके पीछे अल्लाह की हिकमत हो सकती है बहुत सारी। एक जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला कई जगह फरमाता है कि सो ट्रैवल अराउंड द अर्थ एंड सी हिज साइन। और जब हम अर्थ के चारों तरफ ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि नई नई फॉसिल्स मिलती हैं डायनासोर्स की, नई नई रिसर्चेज मिलते हैं, अलग अलग स्पीशीज मिलती है। तो ये हमारे लिए, हम बिलीवर्स के लिए साइन ही है कि इतनी सारी क्रिएशन, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, और इसे कोइंसिडेंस मानना भी बेवकूफ़ाना बात है। तो अगर ये सारी स्पीशीज़ हमें पता चलती भी हैं तो हमारा ईमान और मजबूत होता है, और ये आपका आर्ग्यूमेंट उल्टा आप पर ही आ जाता है कि इतनी प्रिसाइज क्रिएशन कोइंसिडेंस से किस तरह से हो सकती है। यहाँ पे मैं एक और दावे का भी रद्द कर दूं जल्दी से, कि ये जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहा जाता है कि कायनात जिंदगी के लिए कितनी फाइन ट्यून है, सवाल ही पैदा होता है कि कायनात में 400 अरब के आसपास सितारे हैं, या शायद उससे भी ज्यादा, लाखों या पता नहीं कितने ब्लैक होल्स हैं, सुपरनोवा हैं। तो इनका क्या मकसद है हमारे इम्तिहान से? ना हम जा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो सिर्फ 93 बिलियन ईयर्स के रेडियस में हम देख सकते हैं, उसके आप हम देख नहीं सकते। कई कहकशां तो इतनी दूर है कि जब तक उनकी रोशनी हम तक पहुंचेगी जमीन फना हो चुकी होगी, निजाम शमसी फना हो चुका होगा, शायद हमारी ये वाली गैलेक्सी भी फना हो चुकी हो। तो फिर उनके बनाने का क्या मकसद? यानी ये तो कोई इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं हुआ। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं सारे तौर पर मोबाइल फोन पे, क्या इस मोबाइल फोन में आपको एक पुर्जा दिखा सकते हैं जिसका कोई फंक्शन ना हो लेकिन वो मौजूद हो? इंटेलिजेंट डिजाइन तो ये होता है कि हर चीज का कोई मकसद मौजूद है। अब नहीं, मतलब क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं पता है, आपने सिर्फ कैसर अहमद राजा को रेफ्यूट करने के लिए 1-2 वीडियो में ये वर्ड सुन लिया, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रेफ्यूट करो। आप मान भी सकते हो कि आपको नहीं पता है, और आप जाकर पढ़ सकते हो। फाइन ट्यूनिंग का इससे लेना देना ही नहीं है कि यूनिवर्स में यूज़फुल चीज़ है या यूजलेस चीज़ है। फाइन ट्यूनिंग तो कहती है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे प्लैनेट है, लाइट को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगता है। तो फाइन ट्यूनिंग यही कहती है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये परफेक्टली ट्यून्ड है। अगर ग्रेविटी 1 डेसिमल ज़्यादा होती, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो सारे प्लैनेट ड्रिफ्ट कर जाते। 1 पॉइंट ज़्यादा होती, सारे प्लैनेट आपस में कोलैप्स कर जाते। और जब हम फिर लाइफ में देखते हैं तो हम इतने परफेक्टली ट्यून्ड है कि जब हमारी आंखें देखी जाती है तो हमारे आंखों में
कितने करोड़ों नर्व्स हैं। हमारे आँख में लाइट के लिए अलग सेल है और डार्कनेस के लिए अलग सेल है, रॉड और कून, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिर्फ हमारी आई है। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जिस तरह वर्क करता है, ये सब इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी फाइनली ट्यून्ड है। और आपने कहा कि मोबाइल का एग्जांपल दिया आपने, मोबाइल हमारी बॉडी, हमारे सिर्फ आँख से भी बहुत ज़्यादा कम कॉम्प्लेक्स है। बट अगर मैं डॉक्टर फराज को कहूँ कि मोबाइल कोइंसिडेंस से बन गया तो वो मजाक उड़ाएंगे। बट जब वो खुद मजाक उड़ाने वाली बात कहते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स और बैक्टीरिया, ह्यूमन आई, ह्यूमन हार्ट, सारी चीज़ें कोइंसिडेंस से बन गई, तो फिर ये कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, हमने बहुत लॉजिकल बात कर दी। हमारे जिस्म देखिए तो हमारे यहाँ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, कान हिलाने के मसल्स हमारे होते हैं, वो कभी हम यूज नहीं करते क्योंकि वो हम खो चुके हैं। वो जीन्स जो यूज करने के लिए काम आते थे, मसल भी खत्म हो गया, कान भी छोटे हो गए, लेकिन मसल्स मौजूद है, अपेंडिक्स मौजूद है, हमारे सर की खाल में मसल मौजूद है, तो हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन हर पैदा होने वाले बच्चा ये मसल्स लेकर पैदा होता है। मुझे नहीं पता डॉक्टर फराज कहाँ से डॉक्टर बने हैं, बट मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कान हिलाने के जो मसल हैं वो एक्चुअल में कम्प्लीटली यूज़लेस नहीं है। जी हाँ, एक स्टडी हुई थी, उसमें कान के पास इलेक्ट्रोड लगाए गए थे कुछ लोगों के, उन्हें अलग अलग डिफ़िकल्टी की साउंड सुनने को दी गई थी। डिफ़िकल्टी मतलब कि अलग अलग वॉल्यूम। तो जो सुनने में टफ हो रही थी जो साउंड, उसमें ये पाया गया कि उनके कान के यही मसल टाइटन हो गए, और इस वजह से कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कहा जा सकता। उसी तरह अपेंडिक्स में भी PMU की रिपोर्ट ये कहती है कि अपेंडिक्स को कम्प्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन कहना गलत, इसे कम्प्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं कह सकते। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों है? ये कोई बामकसद तकलीफ तो नहीं है। इंटेलिजेंट डिजाइन कैसा हो सकता है? इंटेलिजेंट डिजाइन सिर्फ वो लोग मानते हैं जिनकी साइंस और बायोलॉजी का इल्म जो है वो बहुत ही सतही है। वो जरा सा आगे आएंगे इल्म में तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं हो सकता। आप वो तो मैंने अभी प्रूफ कर ही दिया कि इल्म में किससे आगे आने की ज़रूरत है। बाकी खैर आगे चलते हैं। मत की बेशुमार निशानियां कुरान और हदीस में मौजूद है, लेकिन इनमें कोई भी इंसानों को चांद, सूरज या दूसरे सितारों तक पहुंचने का जिक्र नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि इंसान का ज़हनी परवाज वहां तक कभी पहुंची ही नहीं। जाहिर सी बात है, एग्जैक्टली। अल्लाह अगर उस वक्त के लोगों को स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स ये सब डायरेक्टली बता देता तो उस टाइम के लोग कंफ्यूज हो जाते। और कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ कंफ्यूजन, इट इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। कीड़े मकोड़ों को पैदा करने का मकसद क्या था? जिनके पास शऊर ही नहीं। ठीक है, इंसानों के पास शऊर है, लेकिन लाखों किस्म के कीड़े मकोड़ों को पैदा करने का मकसद क्या था? मसलन अगर हम ये कहेंगे कुरान कहता है कि नहीं, उनको भी शऊर था कि चूंटी जो है, सूरह नमल में जिक्र आता है कि चूंटी ने हज़रत सुलेमान की फौज की को देखकर अपनी साथी चूंटियों को खबरदार किया। तो सवाल फिर भी खड़ा होता है कि उसूली तौर पर अगर कीड़े मकोड़ों में शऊर है तो उनको भी जन्नत दोज़ख होनी चाहिए, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। के बारे में एक हदीस बताई जाती है कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा तो उसका भी हिसाब होगा, फिर कहा जाएगा कि तुम मट्टी हो जाओ। अगर मैं इस हदीस को दुरुस्त मान भी लूं तब भी सवाल भी पैदा हो जाता है कि आपने बदला तो ले लिया, लेकिन कॉम्पनसेशन तो कोई नहीं मिली। उसे बदला जो है वो कॉम्पनसेशन तो नहीं होती। इंसानों को तो आप बदला भी ले रहे हैं कि उनके जराइम के बदले उनके गुनाहों को सजा दी जाएगी, और फिर उनको कॉम्पनसेशन भी दे रहे हैं। जानवरों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। फिर से डॉक्टर फराज ने यहाँ पर झूठ बोला, क्योंकि कुरान चैप्टर 14 वर्स 51 के हिसाब से हर सोल को रिकम्पेंस मिलेगा, और उसमें जानवर भी आते हैं तो जानवर को भी रिकम्पेंस मिलेगा। अब उस पर्टिकुलर हदीस में ये मेंशन नहीं था कि उसे रिकम्पेंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और बदला जब लिया जा रहा है दूसरे बकरे से तो वो भी एक टाइप का रिकम्पेंस है। मैं याद रखिए, मैं मुसलमानों के पैराडाइम में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप कहीं मुझे कहेंगे आप तो ये कहते थे, आप तो वो कहते थे, ये सिर्फ मुसलमानों के पैराडाइम में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वो एक मजेदार बात भी करते हैं कि कीड़े मकोड़ों का जिक्र कुरान मजीद में है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए था कि जिस सांप ने हज़रत अबू बकर को काटा था उसको तो जहन्नम में जरूर फेंका जाने का जिक्र किया जाना चाहिए था। ये वो बात है कि बग़ार हिरा में हज़रत अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे, तो कई सुराख थे जिस पे हज़रत अबू बकर ने अपने पांव का अंगूठा रख दिया। उस सुराख में एक सांप था जिसने आपके पांव पे कई बार काटा, लेकिन आप हिले नहीं कि कहीं रसूलुल्लाह जो है उनको तकलीफ ना हो। तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि उस कम से कम उस सांप का जिक्र तो होता है कि वो जरूर जहन्नम में जाएगा, क्योंकि जब जो है वो असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है तो इस सांप का जिक्र भी होना चाहिए था। फिर से डॉक्टर फराज ने यहाँ पर झूठ बोला और उन्होंने एक झूठी हदीस गढ़ी। किसी भी रिलायबल किताब से ऐसी चेन ऑफ नरेशन के साथ ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती है जिसमें ऐसा कुछ भी लिखा हो। ये सारी चीज़ें गढ़ी गई हैं, और डॉक्टर फराज इन्हीं का सहारा लेते हैं इस्लाम के अगेंस्ट भौंकने के लिए, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। तो आई चैलेंज डॉक्टर फराज कि वो किसी भी रिलायबल किताब से इस हदीस को या इस किस्से को दिखा दें तो हम रुजू कर जाएंगे, वरना उन्हें वीडियो बनाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने इस्लाम के खिलाफ झूठ बोला। जन्नत में हमेशा की जिंदगी का मकसद क्या है? क्या एक तरक्की याफ्ता ज़हन अब तक सिर्फ खाने पीने और जिनसी लज्जतों में मसरूफ रहकर खुश रह सकता है? फराज ने कहा कि सिर्फ खाने पीने और जिनसी लज्जत, तो यहाँ पर फराज ने प्री अज्यूम किया कि जन्नत में सिर्फ यही चीज़ें होंगी। बट कुरान में चैप्टर 25 वर्स 16 और चैप्टर 41 वर्स 31 और ऐसे कई सारे और वर्सेस में लिखा है कि सिर्फ ये नहीं होंगे, वहाँ पे हम जो डिज़ायर करेंगे हमें वो सब मिलेगा। तो ये तो आपको बिल्कुल भी लिमिटेड इंजॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जैसे डॉक्टर फराज ने झूठ बोलने की कोशिश की। ये मंतकी और अखलाकी सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह ही इंसानों को मुख्तलिफ गैर मुस्लिम खानदानों में पैदा करने का जिम्मेदार है, तो इसके अपने डिजाइन के मुताबिक अरबों इंसान महज अपनी जाए पैदाइश की वजह से पैदाइशी तौर पर जहन्नम की आग में अबदी तौर पर धकेले जाने के लिए नामजद हो चुके हैं। आप
फराज ने कहा कि जो लोग दूसरे रिलीजन में पैदा होते हैं वो लोग बाय डिफॉल्ट जहन्नमी होते हैं। चलिए इसे कुरान और हदीस से देखते हैं। कुरान चैप्टर 7 वर्स 172 के हिसाब से हम सब पैदा होने से पहले अल्लाह की टेस्टिमनी दे चुके हैं, और कुरान चैप्टर 30 वर्स 30 के हिसाब से कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो एक फितरा के साथ पैदा होता है, जो कि एब्सोल्यूट मोनोथियज्म। उसी तरह बुखारी 7047 में लिखा है कि जो भी बच्चे फितरा स्टेट में मरते हैं वो लोग जन्नत जाएंगे। और फिर किसी ने पूछा कि क्या इसमें मुशरिकीन के बच्चे भी होंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मुशरिकीन के बच्चे भी होंगे। तो इस बेसिस पे ये पूरी तरीके से रेफ्यूट होता है कि कोई दूसरे रिलीजन में पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट जहन्नमी हो गया।